जगवाल वीडियो क्लासेस आईसीएससी क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सारे अपडेट्स के लिए पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जितने भी मेरे नए वीडियोस आएंगे वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आईसीएससी बोर्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक चैप्टर है अलजेब्रा में, उसके बारे में आज बता रहा हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री इन विच टू नंबर्स कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। ज्योमेट्री की एक ब्रांच है जिसमें टू नंबर्स जो होते हैं वो उनको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। और ये नंबर्स जो होते हैं वो लोकेट करते हैं पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन द एक प्लेन पे लोकेट करते हैं पोजीशन इसकी, नंबर्स की। अब देखिए इसमें है क्या, कोऑर्डिनेट एक्सिस ये हमारे एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस। ये ओरिजिन है, जो यहाँ पे कटिंग पॉइंट है वो ओरिजिन है। ये 0 0 क्या हो गया, इसके पॉइंट्स हो गए। तो ये एक्स एक्सिस को हम लोग एब्सिसा भी कह सकते हैं और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो ओ एक्स है ये क्या है, पॉजिटिव है, और ओ एक्स डैश जो है निगेटिव। ये पॉजिटिव साइड है, ये निगेटिव साइड है। ओ वाई क्या है, पॉजिटिव साइड है, और ओ वाई डैश क्या है, निगेटिव साइड है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए प्लस और प्लस। मीन्स अगर हम यहाँ पे मूव करेंगे एक्स पे फिर वाई पे जाएंगे तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, प्लस प्लस। जैसे 3 और 5 अगर पॉइंट्स, तो 3 हमने मूवमेंट किया है, यहाँ पे अगर मूवमेंट है यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4। यहाँ पे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। यहाँ पे माइनस प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 4। ये 1 2 3 4। ये y की पॉजिटिव साइड है, y की इधर निगेटिव साइड, -1 -2 -3 एंड -4 एंड सो ऑन। जैसे 3 और 4 5 रिप्रेजेंट करना, तो 3 मूवमेंट हमारा ओरिजिन से कहाँ पे हो गया, एक्स एक्सिस की हो 3 पॉजिटिव साइड, फिर यहाँ से 5, तो 4 के बाद यहाँ, तो ये लोकेशन जो 3 5 की आएगी वो यहाँ पे कहीं आएगी। इसको आप मार्क कर सकते हैं। अगर ग्राफ पेपर है तो ग्राफ पेपर में 1 सेंटीमीटर के उस पर हमारे डिविजन्स दिए होते हैं, उसमें मार्क कर सकते हैं। या इसको हम अपनी कॉपी पर फॉर्म करके 1 सेंटीमीटर का डिवीज़न लेके ये 3 ये इधर की ओर एक्स एक्सिस की और वाई और आगे 5 सेंटीमीटर ऊपर, तो ये हमारी जो पोजीशन आ गई, ये 3 इधर और 5 इधर, तो ये क्या आ गया, 3 और 5 के आगे इसकी पोजीशन आ गई। दोनों ही पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। अब इधर क्यों देखें, तो ये पहले मूवमेंट किस में करेंगे, एक्स में, फिर क्या मूवमेंट करेंगे, वाई में। पहले हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल। अब सपोज -3, अब यहाँ पे कोई अगर पॉइंट है तो यहाँ पे हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -3 और 5। मीन्स 3 इधर क्यों मूव किया और 5 उधर क्यों, तो -3, तो इसके पॉइंट्स क्या हो गए, माइनस और प्लस। मीन्स एक्स में जो मूवमेंट है वो माइनस का है और वाई में जो मूवमेंट है वो क्या है, प्लस का। अब थर्ड, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी माइनस का मूवमेंट, वाई भी माइनस का मूवमेंट, तो ये साइन क्या होगा इसके, माइनस और माइनस। जैसे -3 और -5, इसमें अगर रिप्रेजेंट करना हो क्या होगा, -3 और माइनस, यहाँ कहीं पोजीशन आएगी तो -3 और, तो हमारे यहाँ पे जो पोजीशन आएगी -3 और -5। कोई पोजीशन हो सकती है, 3 और 5, -2 और -6 कुछ भी दे सकते हैं, पर दोनों ही कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। और इसमें देखें पहले एक्स मूवमेंट, 4 कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और निगेटिव। मीन्स अगर इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो 3 और क्या आएगा, -5। 3 तो पॉजिटिव और y क्या होगा, निगेटिव, तो 3 और -5। इस तरह से इसके पॉइंट्स हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट इसमें लोकेट कर सकते हैं, या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा, या सेकेंड में, या थर्ड में, या फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मीन्स 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, तो क्वाड्रेंट मीन्स 1/4 1/4 एंड 1/4, चारों को मिला के हमारा टोटल आ गया। अब अगर इसमें अगर सपोज करें x और 0, तो सिर्फ x में मूवमेंट है, y में मूवमेंट नहीं है। x और 0, सपोज के नंबर हो 3 और 0, तो ये पॉइंट हो गया 3 और 0, या 4 और 0 तो ये पॉइंट हो गया। इधर देखें तो -x 0, अगर यहाँ पे अगर -3 और 0,
पॉइंट होगा तो कहाँ लोकेट होगा, एक्सिस पे ही लोकेट होगा। तो ये क्या होगा, -3 और 0, यहाँ पे क्या होगा, -3 और 0। इधर देखें तो x पे मूवमेंट 0 अगर हो और y पे तो 0 5 अगर या 0 4 हो तो इसके कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे आएंगे, इसका कोऑर्डिनेट्स का पॉइंट क्या होगा, 0 और 4। इस पे कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट होंगे क्या, 0 और 4, यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे और मार्क कर देंगे 0 और 4। इधर अगर देखेंगे तो क्या होंगे, 0 और -5, मीन्स x में मूवमेंट नहीं है, कहाँ मूवमेंट है, y में। x में 0 मूवमेंट और y में मूवमेंट कितनी, 4। x में 0 मूवमेंट, y में मूवमेंट कितनी, ये पॉइंट आ गया -4। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। आसानी से कोई भी पॉइंट है वो लोकेट कर सकते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव यानी x में पॉजिटिव और y पॉजिटिव, सेकंड में x निगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में x और y दोनों निगेटिव, फोर्थ में x पॉजिटिव और y क्या होगा, निगेटिव। मीन्स जब भी मूवमेंट हम करेंगे पहले x में मूवमेंट करेंगे फिर y में। अगर कोई मूवमेंट x में नहीं हो रहा है तो सीधे से y मूवमेंट होगा, तो 0 और y पॉइंट हो जाएंगे। 0x पॉइंट हुए किसके, 0 और सॉरी x एंड 0 पॉइंट हुए किसके, हमारे x एक्सिस में मूवमेंट हो गया, -x0 हो सकता है। और अगर 0 y है तो हमारा क्या हो गया, y में मूवमेंट होगा, 0 -y अपोजिट और 0y इसमें पॉजिटिव y साइड में मूवमेंट होगा। इस तरह से हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और भी मैं इसके क्वेश्चंस आगे बताता रहूँगा दूसरी वीडियोस पे। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने मैथ्स के एग्ज़ाम को अच्छा कीजिए। ओके, थैंक यू।